जय श्री कृष्ण। त्रिनेत्र ज्योतिष में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा कर रहे थे गोचर की, शनि गोचर की, जो 29 मार्च 2025 को होने वाला है। आज का चर्चा है सिंह लग्न के ऊपर। सिंह लग्न के ऊपर शनि का गोचर। आइए समझते हैं इससे क्या संभावनाएं आती है। इस लग्न के लिए शनि सप्तम भाव के स्वामी है और षष्ठम भाव के स्वामी है यहाँ, यानी कि मारक भी है, रोगेश भी है, मित्र जरा भी नहीं है। अब वे आ रहे हैं अष्टम भाव पर। आइए जानते हैं कि अब तक क्या हुआ है आपके साथ। अब तक शनि थे आपके सप्तम भाव में, यानी आपके विवाह के भाव में, आपके पार्टनरशिप के भाव में, आपके बिजनेस का भाव में, और उसके पहले थे आपके रोग ऋण शत्रु के भाव में। यानी इस भाव में जब थे तब हो सकता है कि आपके कुछ ऋण लिया हो बिजनेस के लिए, या कहीं आप नौकरी कर रहे थे, वहां पर आपको पर बहुत प्रेशर था, बहुत काम किया आपने, मेहनत की। उसके बाद शनि आए सप्तम भाव में। सप्तम भाव आने से क्या हुआ कि आपका विवाह का स्थान पर कुछ बाधाएं आ गई, रुकावट आ गई। अब कितना आपकी कुंडली स्ट्रांग है उस पर निर्भर करता है बहुत कुछ। लेकिन इस गोचर में आपका विवाह का संबंध खराब किया होगा शनिदेव ने। अगर विच्छेद आ गया होगा, डिवोर्स की संभावना भी थी। आप जब अष्टम भाव में है तब आप में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, आप में बदलाव आ रहा है, और ये आपका ससुराल का भाव भी है। आप लेट गो मूड में भी हैं। आप सोच रहे हैं कि छोड़िए, जाने दो, जो हुआ सो हुआ। तो शनि इस भाव की वृद्धि कर रहे हैं बृहस्पति देव के राशि में, और संग संग आपके पंचम भाव की वृद्धि भी कर रहे हैं। तो यहां पर अष्टम भाव को ज्यादातर नकारात्मक लिया जाता है, त्रिक भाव है ये आपकी क्रॉनिक डिजीज भी दिखाती है। ये आपके इनहेरिटेंस, आपके टैक्स का भाव भी है, ससुराल का भाव भी है, और गुप्त विद्याओं का भाव भी है। हो सकता है कि अब आपका रुझान गुप्त विद्याओं के ऊपर हो, ऑकल्ट के ऊपर जाए, आप कुछ सीखना चाहें, आप में परिवर्तन आ रहा है, बदलाव आ रहा है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ज्यादातर नेगेटिव ही होगा, क्योंकि हाउस नेगेटिव है, ये आपका आयु भाव भी है। तो आयु में अवश्य वृद्धि होगी आपकी, इस भाव की वृद्धि होगी। तो हो सकता है आपको कि कोई क्रॉनिक डिजीज हो तो उसकी भी वृद्धि हो सकती है। इसलिए मेरी सलाह यह है कि योग्य डॉक्टर को दिखाइए और अपना ट्रीटमेंट कराइए, अगर आपको कुछ भी समस्या आ रही है तो। और नहीं तो हर 3 महीना 6 महीना में चेकअप कराते रहिए, होल बॉडी चेकअप। शनि हड्डियों के कारक हैं, नर्व के कारक हैं, तो कहीं पर भी कुछ समस्या आ सकती है। आप अपना चेकअप करते रहिए, अपना स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ध्यान करते रहिए। यह भाव में शनि जब है तब आपको सावधान रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब इस भाव से शनि रह के उनकी तीसरी दृष्टि पड़ रही है आपके कर्म भाव के ऊपर। यहां पर फिलहाल बृहस्पति देव भी विराजमान है, तो यानी कि आपका कर्म भाव एक्टिव हो गया पूरी। हो सकता है कि आपका कुछ प्रमोशन मिले आपको इस दौरान। मार्च का महीना है, अप्रैल में प्रमोशन होता ही है, कुछ इंक्रीमेंट हो, आपका प्रमोशन हो जाए। लेकिन आपके ऊपर काम का प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, बहुत कर्म करवाएंगे, क्योंकि ये कर्म भाव पर शनि आ रहे हैं। इसके कारक भी हैं, इनके कारक आ नहीं रहे, माफ कीजिएगा, इनकी दृष्टि पड़ रही है। तो शनिदेव की दृष्टि अशुभ ही होती है। यह कारक भाव है, फिर भी उसमें खराबी ही करेंगे, क्योंकि शनि इस लग्न के मित्र नहीं है। तो यह भाव एक्टिव तो हो गया, प्रमोशन तो हो गया, आपका संभावना है, लेकिन आपको प्रेशर बहुत ज्यादा रहेगा। जितना आपको मिल रहा है उससे ज्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा।
ऐसी संभावनाएं है। शनिदेव की सप्तम दृष्टि पड़ेगी आपके धन भाव के ऊपर, आपके वाणी के ऊपर, आपके खान पान के ऊपर, आपके वेल्थ के ऊपर, तो यह भाव भी खराबी करेंगे शनिदेव। परंतु ये शनिदेव की अपने मित्र की राशि है, तो कुछ हद तक रियायत दे सकते हैं, ज्यादा नहीं, 20% या 30% मैक्सिमम। परंतु आपका धन का व्यय होगा, खर्च बहुत होंगे, आपकी वाणी में कटुता आ सकती है, परिवार वालों से आपका विच्छेद भी हो सकता है, आप दूर भी जा सकते हैं। तो यह दृष्टि जो है अशुभ दृष्टि है, खराबी ही करेगी, कुछ भलाई नहीं करेगी। और उनकी दशम दृष्टि आपके पंचम भाव पर है। पंचम भाव यानी आपके विद्या का भाव, आपके संतान का भाव, आपके प्रेम प्रसंग का भाव, तो यहां पर वृद्धि हो सकती है। अष्टम भाव में आ रहे हैं तो अष्टम भाव की विद्या भी आपको प्राप्त हो सकती है। अष्टम और पंचम का एक कनेक्शन बैठ गया, तो हो सकता है कि आप विद्या ग्रहण करें कुछ ऑकल्ट के बारे में, आपका अच्छा होगा, आप सीख सकते हैं। अगर ओवरऑल कुंडली आपको सपोर्ट कर रही है तो आपको यह जानना पड़ेगा कि यह एक ओवरऑल जनरलाइज प्रेडिक्शन है। आपकी कुंडली में सारे ग्रह कहां पर है, शनिदेव कहां पर है, बृहस्पति देव कहां पर है, उनकी दृष्टि कहां पर पड़ रही है बृहस्पति देव की, इस पर सब कुछ निर्भर करेगा। तो अगर कुंडली विश्लेषण कराना है तो आप संपर्क करिए, मेरा फोन नंबर दिया हुआ है। तो यहां पर आकर शनिदेव आपके पंचम भाव की वृद्धि करा रहे हैं, आपके अष्टम भाव की वृद्धि करा रहे हैं, परंतु आपके कर्म भाव और आपके धन भाव यहां पर नुकसान देखने को हो सकता है। यह संभावनाएं है, ऐसा हो सकता है, होगा ही ऐसा मैं नहीं कह सकता हूं। आप ये समझिए कि यह गोचर आपके लिए शनिदेव कुछ बदलाव ला रहे हैं, उसे एक्सेप्ट कीजिए, जिद पर मत अड़े रहिए। कभी कभी झुकना भी जरूरत है, झुकने से इंसान आगे भी बढ़ सकता है। वो कहते हैं कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, तो बाजीगर बनिए। आप में लीडरशिप स्किल है, आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। आप नेतृत्व प्रधान राशि हैं, आप अग्नि प्रधान है, फटाफट काम करना चाहते हैं, आप बहुत काम कर सकते हैं। आप आलसपन छोड़िए, डिसिप्लिन बनिए, काम करते रहिए, तरक्की आपकी अवश्य होगी। बस आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं। आज के लिए मुझे विदा दीजिए। राधे राधे।